बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम पढ़ेंगे सेंक्रोस्कोप के बारे में। सेंक्रोस्कोप क्या होता है, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और ये काम किस तरह करता है। सेंक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो सेंक्रोनाइजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेंक्रोनाइजिंग पर और उसके जो मेथड्स होते हैं, डार्क लैम्प, ब्राइट लैम्प, उस पर हम वीडियोज़ बना चुके हैं ऑलरेडी। तो आज की वीडियो में हम सेंक्रोस्कोप के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेंगे सेंक्रोस्कोप के जो कनेक्शन है वो किस तरह किए जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ये हमारी बस बार है, इस पर हमारा लोड कनेक्टेड है और ये सप्लाई कहीं से भी आ रही है, या तो किसी पावर स्टेशन से या पीछे किसी जनरेटर से। अब हमारे पास जो जनरेटर है उसको हमें सेंक्रोनाइज करना है इस बस बार के साथ। तो उसके लिए जो शराइत होती हैं वो सारी हमने बता दी थी। वोल्टेज का मैच होना, फ्रिक्वेंसी का मैच होना, फेज सीक्वेंस का मैच होना और फेज़ एंगल का मैच होना। सेंक्रोस्कोप के जो कनेक्शन है बहुत ही सिंपल है। हमने बस बार से कोई से भी दो फेजेस जो है वो इसको एक तरफ देने होते हैं और जनरेटर के कोई से दो फेजेस दूसरी तरफ। ये हमारे सेंक्रोस्कोप के ऊपर मेंशन होता है कि कहाँ पर हमें बस बार के वोल्टेज देने हैं और उसमें कौन कौन से फेजेस देने हैं। अगर इन्होंने मेंशन किया हुआ है रेड और येलो, तो आप रेड और येलो से बिलतरतीब कनेक्ट कर देंगे। दूसरी साइड पर इन्होंने कहा होता है जनरेटर के इनकमिंग वोल्टेज फेजेस, तो यहाँ पर भी मेंशन होता है। तो हमने दोनों तरफ रेड और येलो दिखा दिए, रेड येलो, और दूसरी तरफ रेड और येलो। तो ये ब्रेकर से पहले देने का मकसद है कि जनरेटर के फेजेस और ब्रेकर के बाद जो हमारी बस बार है उसके। तो जब ये सेंक्रोस्कोप हमें सिग्नल दे देगा उसके बाद हम ब्रेकर को क्लोज़ कर देंगे, हमारा जनरेटर सिंक्रोनाइज हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया था कि वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी वगैरह के लिए हम अलग मीटर्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारे मॉडर्न सेंक्रोस्कोप होते हैं उनमें वोल्टेज मेजरमेंट, फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट और फेज़ एंगल, ये तीनों चीज़ें जो है वो चेक करने की सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है। अगर हमारे पास सेंक्रोस्कोप है तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हम बआसानी सेंक्रोस्कोप के ज़रिए अपने जनरेटर को सेंक्रोनाइज कर सकते हैं। यही वजह है कि सेंक्रोस्कोप का जो प्रिंसिपल है सेंक्रोनाइजिंग में वो बहुत कामयाब है। अलबत्ता क्रॉस चेकिंग के लिए आप डार्क लैम्प या ब्राइट लैम्प वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद सेटिस्फेक्शन चाहिए सेंक्रोस्कोप के फेल हो जाने की सूरत में, कोई भी फॉल्ट आ जाने की सूरत में आपके पास दूसरा उसका मुतबादिल होना चाहिए, तो उसके तौर पर आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रैक्टिकल वाली वीडियो में दिखाया था कि सेंक्रोनाइज तो हमने सेंक्रोस्कोप के ज़रिए करवाया था, लेकिन हमारे जनरेटर पर डार्क लैम्प मेथड का प्रिंसिपल भी यूज़ हो रहा था। तो कनेक्शन इसके बहुत सिंपल हैं, यानी कि कोई से भी दो फेजेस जो इन्होंने मेंशन किए होते हैं वो हमें इसकी बस बार वाली साइड पर दे देने होते हैं, और दूसरे दो फेजेस जो जनरेटर के मेंशन किए होते हैं वो यहाँ पर लगा देने होते हैं। इसके अलावा इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। फिर इसमें नॉर्मली ओपन और क्लोज पॉइंट होता है जहाँ से हम ब्रेकर को क्लोज़ कराने के लिए कमांड लेते हैं। तो सेंक्रोस्कोप के कनेक्शन तो ये हो गए। अब हम बात करते हैं कि सेंक्रोस्कोप काम किस तरह करता है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि सेंक्रोस्कोप में मुख्तलिफ़ टाइप्स आती हैं। किसी में एक कांटा घूम रहा होता है घड़ी की तरह, जैसे हमारी घड़ी की सुई घूमती है पूरी ऐसे घूमती है। किसी में लाइट घूम रही होती है, जो हमने प्रैक्टिकल वाली वीडियो में दिखाया था। तो इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एक जैसा ही होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर। अब हम बात कर रहे हैं सेंक्रोस्कोप के वर्किंग प्रिंसिपल पर। तो ये बात ध्यान में रखें कि सेंक्रोस्कोप जो है वो एक मोटर की तरह काम कर रहा होता है। किस तरह कि इसमें दो पोल्स बनाए जाते हैं जिन पर फील्ड वाइंडिंग की तरह कॉइल लिपेट दी जाती है। इसके दो सिरे हमारे पास आ जाते हैं। इसका एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर में दो वाइंडिंग्स यानी कि दो कॉइल्स आपस में पैरेलल में जोड़ी जाती हैं। पैरेलल में जोड़ने के बाद एक कॉइल के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस और दूसरी कॉइल के सीरीज़ में एक इंडक्टेंस लगा दी जाती है और इनको इस तरह पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग के दो सिरे हैं इसको हम जोड़ देते हैं अपनी बस बार के फेजेस के साथ, और जो आर्मेचर वाइंडिंग के दो सिरे हैं ये हमारे जुड़ते हैं जाकर इनकमिंग जनरेटर के फेजेस के साथ। तो आप देख सकते हैं कि हमने फील्ड वाइंडिंग की या फील्ड कॉइल के जो दो सिरे थे उसको रेड और येलो फेज से बस बार के कनेक्ट कर दिया है। आर्मेचर वाइंडिंग जो हमने कनेक्ट की हुई थी, इसके दो सिरे जो हमारे पास आ रहे थे, इसको हमने इनकमिंग जनरेटर जिसको हमें सिंक्रोनाइज करवाना है अपनी बस बार के साथ, उसके रेड और येलो फेज से जोड़ दिया। अब होता क्या है कि बस बार में तो हमारी फिक्स सप्लाई मौजूद है, फेजेस पहले से मौजूद हैं, तो यहाँ पर एक फील्ड बन जाती है। लेकिन वो फील्ड होती है एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट से बनने वाली फील्ड, तो उसमें फ्लक्चुएशन होती है। उस फ्लक्चुएटेड फील्ड में जब हम आर्मेचर रखते हैं
और इस पर जो कॉइल लिपटी हुई है, इनमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसमें जो है वो सप्लाई प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जब हमने ये इसके जो 2 सिरे हैं इनको हमने जोड़ दिया अपने इनकमिंग जनरेटर के साथ, तो इसको भी हम एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड बनी हुई है। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग फील्ड है वो एक दूसरे से टकराने लगती हैं। लेकिन उस सूरत में हमारा, यानी अगर हम मोटर की बात करें तो हमारी मोटर घूमती नहीं है। हमें मोटर को घुमाने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवानी होती है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किस तरह हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक कॉइल के सीरीज़ में रेजिस्टेंस और दूसरी कॉइल के सीरीज़ में एक और कॉइल लगाकर इसके फेस को डिफ़र कर रहे हैं एक दूसरे से। यानी कि इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में फ़र्क होगा। किस तरह, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गई है तो इसमें फेज़ के अंदर करंट और वोल्टेज का एंगल कुछ और होगा और यहाँ पर कुछ और होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा जो कांटा लगा हुआ होता है या सुई लगी हुई होती है वो कभी क्लॉकवाइज घूमती है, कभी काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है। तो इसका एक उसूल ये होता है कि अगर हमारे सेंक्रोस्कोप का जो कांटा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो बस बार की फेजेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू हमारे इनकमिंग जनरेटर के। तो इनकमिंग जनरेटर की फ्रीक्वेंसी अगर हमारी बस बार की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, और जितनी ज़्यादा होगी उतनी तेज़ी से घूम रहा होगा। तो इसमें कभी भी हम सिंक नहीं कर सकते। अगर हमारी बस बार की फ्रीक्वेंसी से इनकमिंग जनरेटर की फ्रीक्वेंसी कम है तो ये काउंटर क्लॉक घूमेगा, और जितनी कम होगी उतना तेज़ी से घूमेगा। तो जैसे जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होने लगती है तो हमारा जो कांटा है या जो लाइट है जो घूम रही है वो स्लो हो जाती है, वो कभी ऐसे जाएगी कभी ऐसे जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी सेम होने के साथ साथ हमारा फेज़ एंगल भी सेम हो रहा होता है। तो चूँकि जैसा कि हमने बताया कि सेंक्रोस्कोप हमारी फ्रीक्वेंसी को, फेज़ एंगल को, वोल्टेज को, सारी चीज़ों को मेजर कर रहा होता है। तो जैसे ही हमारे बस बार के फेजेस और इनकमिंग जनरेटर के फेजेस एक एंगल में आने लगते हैं तो वो कांटा जो है वो इस तरह बिल्कुल इधर आ जाता है, जिस तरह हमारी घड़ी में 12 क्लॉक पर यहाँ पर जो सुई पहुँचती है। तो बस ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमें जनरेटर का जो ब्रेकर है वो क्लोज़ करवाना होता है, जिस तरह घड़ी में 12 बजते हैं। अब इसमें इतनी गुंजाइश होती है कि 11 क्लॉक और 1 क्लॉक अगर हमारा कांटा इधर है या इधर है, अगर तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जब ये 11 पर आएगा और 11 को क्रॉस करेगा तो हम कमांड दे सकते हैं ब्रेकर को क्लोज़ करने की इस दौरान में, यानी 11 से 12 के दरमियान। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमता हुआ आ रहा है और ये 1 पर आ गया है, 1 क्लॉक पर, तो ये 1 से 12 के दरमियान ये जो जगह है इस जगह पर हम ब्रेकर को क्लोज़ करवा सकते हैं। तो इतनी इसमें गुंजाइश होती है। अगर तो ये इधर है या दूसरी तरफ है तो फिर कभी भी हम जनरेटर को सिंक नहीं करवा सकते। तो ये मुसलसल जो है वो घूम रहा होता है, और जैसे ये स्लो होता है घूमते घूमते फिर ये इस पॉइंट पर आके रुकने लगता है। तो ये वो हमारा पॉइंट होता है जहाँ पर हमारे बस बार के फेजेस और इनकमिंग जनरेटर के फेजेस उनका एंगल मैच हो जाता है, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। तो इस तरह हम जनरेटर को सिंक्रोनाइज़ करवा लेते हैं। तो इस तरह हमारा सेंक्रोस्कोप जो है वो काम कर रहा होता है। तो सेंक्रोस्कोप हमारा घड़ी की टाइप का भी हो सकता है सुई के साथ या कांटे के साथ, और डिजिटल टाइप का भी हो सकता है, इसमें लाइट लगी हुई होती हैं। तो ये लाइट जो है वो इस तरह मूव हो रही होती हैं तो वो हमें घूमती हुई नज़र आती हैं। प्रैक्टिकल वाली वीडियो में हमने आपको यही वाला सेंक्रोस्कोप दिखाया था जिसमें लाइट घूमती है। और जो मैनुअल टाइप के, एनालॉग टाइप के होते हैं हमारे सेंक्रोस्कोप, उसमें एक कांटा होता है जो घड़ी की तरह घूम रहा होता है। तो सेंक्रोस्कोप किसी भी टाइप का हो, बेसिक प्रिंसिपल इसका यही होता है। और इसका जो असल काम है वो फेज़ एंगल को जब मैच हो जाए तो वो इंडिकेट करना होता है, फेज़ एंगल और फ्रीक्वेंसी को। अलबत्ता फ्रीक्वेंसी, ये वोल्टेज, ये चीज़ें तो हम अलग से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेन रोल जो होता है सेंक्रोस्कोप का वो फेज़ एंगल का होता है। जैसा कि हमने डार्क लैम्प और ब्राइट लैम्प मेथड में बताया था, उसका भी मकसद हमारा यही होता है। तो फेज़ एंगल को हम मीटर्स के ज़रिए नॉर्मली चेक नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद है सेंक्रोस्कोप के हवाले से आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।